हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो ये वीडियो रहने वाली है रिगार्डिंग कि भाई जो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि वो प्राइवेट नौकरी में चले जाएं या फिर सरकारी की तैयारी करते रहें, जिनको 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है डेडिकेटेडली, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद अपने 2 ढाई साल सरकारी की तैयारी में सोचते सोचते टाइम स्पेंड कर दिया यार। ठीक है, टाइम ख़राब बोलना मेरे को ठीक नहीं लगता, इसलिए कह रहा हूँ टाइम स्पेंड कर दिया उसके अंदर। ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ वर्तमान में, वो भी थोड़ा सा शेयर करूँगा। मैंने ये डिसीज़न क्यों बनाया भाई, सरकारी से प्राइवेट की तरफ सोचने का क्यों डिसीज़न बनाया। सबसे पहला रीज़न ये था कि अर्निंग के सोर्स चाहिए थे। ठीक है। अर्निंग के सोर्स कैसे मिलते हैं भाई, नौकरी से मिलते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, सरकारी की नौकरी करते करते, तैयारी करते करते मेरे को ये बात समझ में आने लगी थी कि स्किल डेवलपमेंट मेरी कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। जैसे जो प्राइवेट में बंदे मेरे ही साथ के बच्चे प्राइवेट में काम कर रहे थे 2019 बैच के, वो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे पहुंच गया है। कोई 10 लाख पैकेज ले रहा है, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 25 लाख तक भी पहुंच रहा है। ठीक है। 5 साल के गैप के बाद की बात कर रहा हूँ, 2019 से 2025 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आज मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी। एक बहाना कि मैं तैयारी कर रहा था। अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था। ठीक है। तो ये बहाना वैलिड नहीं है भाई। ठीक है। तीसरा रीज़न ये भी है कि मैं आचार्य प्रशांत जी को सुनने लग गया था। उन्होंने बोल दिया था कि भाई सवाल तो पूछ लो कि तुम सरकारी की तैयारी करना क्यों चाहते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आता है ना कि मेरे को सरकारी के लगने के बाद आराम करना पड़ेगा, काम कम करना पड़ेगा, तो छोड़ दो। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद अगर करप्शन करनी पड़ेगी तो सरकारी की नौकरी की तैयारी छोड़ दो। तो बेकार है सरकारी नौकरी की तैयारी करना, ऐसा उनसे मेरे को सीखने को मिला। तो भाई मैं जब सरकारी की तैयारी कर रहा था ना, सरकारी नौकरी की, तो मेरे को है ना कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न नहीं मिला कि मेरे को ये करनी चाहिए। 2 ढाई साल मैंने उसमें टाइम स्पेंड किया, एक चमक धमक थी दिमाग में कि हाँ भाई लाइफ सेट हो जाती है भाई। ठीक है, जिनका सिलेक्शन होता है मैं मानता हूँ उनकी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि हर महीने की तनख्वाह सरकारी की लिमिटेड है, लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा भड़कबाजी किए बिना आ जाती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि यार मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने हैं सरकारी नौकरी की तैयारी से, तो वो पॉसिबल नहीं होएगा। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी में अगर आप ईमानदार व्यक्ति हो तो एक डिसेंट अच्छी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, लेकिन बहुत सारे पैसों की उम्मीद कर लो तो उसके लिए एडिशनल कुछ ना कुछ अदर चीज़ें करनी पड़ती हैं। चौथा, एक मैंने विकास देवीगढ़ जी का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, आचार्य प्रशांत जी को देखा। ये सारे सरकारी नौकरी के टॉप में, मतलब जो टॉप मोस्ट नौकरी आती है ना, उनको करके छोड़ के आगे। ठीक है, अपना कुछ ना कुछ उद्यम स्टार्ट किया, किसी ने अपनी संस्था खोल ली। ठीक है, उनको देख के मेरे को लगा यार ये बंदे जब इतने टॉप पे पहुंचने के बाद कुछ ना कुछ अपना कर सकते हैं, तो यार अब हम यंग हैं, वो 40 साल 45 साल 50 साल के होने वाले हैं, हम यंग हैं 24 साल 25 साल 29 साल के। तो ये कहाँ तक जायज़ है कि यंग बच्चा घर में बैठ के सिर्फ सरकारी की तैयारी करता रहे, मतलब कि 5 5 साल तक लगा रहे। ठीक है, तो ये बातें मेरे को चुभने लग गई थी कि मैं 5 साल से घर पे बैठा कर क्या रहा हूँ। हालांकि उस दौरान मैं कई चीज़ें इंटरव्यू वगैरह देता रहता था यार, नौकरी वगैरह मैंने इधर उधर की है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मेरे बारे में। ठीक है। तो मेरे को जब मैंने खुद से सवाल पूछना स्टार्ट किया कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ तैयारी, तो मेरे को कोई भी वैलिड रीज़न नहीं मिला। ठीक है, रीज़न बार बार यही मिल रहे थे कि यार एक अच्छी नौकरी, स्टेबल लाइफस्टाइल, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है, और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा एक हो, क्योंकि कम्युनिटी में बन जाती है कि हाँ भाई लड़का सरकारी में है तो बन जाती है। क्या वो चीज़ें मेरे को चाहिए थी? तो चाहिए तो थी भाई। ठीक है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि भाई मेरे को नहीं मिली, या मैंने उस लेवल की मेहनत भी नहीं की। ठीक है, क्योंकि मेरे को हो सकता है वो चीज़ें इतनी शिद्दत से नहीं चाहिए होंगी। या एक रीज़न ये भी था कि मेरे दिमाग में और भी कई तरह के आइडियाज़ आते रहते थे कि यार मैं वहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं वहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ, वहाँ से भी कमा सकता हूँ। तो इस वजह से हो सकता है मेरी सरकारी की तैयारी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी। अब नाउ मेन पॉइंट पे आते हैं।
मेन पॉइंट ये है कि भाई जो 3 साल से 4 साल से 5 साल से सरकारी की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि भाई वो एक अटैम्प्ट और दे के निकाल लेंगे, तो मैं कहता हूँ भाई आप करो, एक अटैम्प्ट और ज़रूर दो, लेकिन उसको अपना फाइनल अटैम्प्ट मान लो, यूँ मान लेना कि मेरा लास्ट है, इसमें होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो हम कोई ना कोई स्किल सीखेंगे। स्किल मतलब जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो, 6 महीने साल भर लगा के उस चीज़ को सीखेंगे, क्योंकि 5 साल हमने सरकारी को दे दिया है। अब हमें स्किल सीखने के लिए, मतलब कोई काम सीखने के लिए हमें 6 महीने और देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। हालांकि प्रोज एंड कॉन्स हर डिसीज़न के होते हैं। सरकारी की नौकरी अच्छी है भाई, मिल जाए तो, अगर नहीं मिलती तो यूँ लगता है कि समय ख़राब कर दिया। अगर आपको लगता है कि यार मैं पिछले 4 साल से 3 साल से प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहा हूँ, मेंस तक पहुँच जा रहा हूँ, तो भाई सरकारी आपके लिए बेस्ट है, आप जी जान लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पिछले 4 साल से 5 साल से लग रहा है कि यार मैं प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहा, तो भाई इट्स बेटर कि अपना थोड़ा सा खुद के सेल्फ एनालाइज करो कि यार मेरे को सरकारी नौकरी क्यों लग रहा है, क्या रीज़न है, क्या मैं अगला अटैम्प्ट दूंगा तो उसमें प्रीलिम्स निकाल लूँगा, अगर निकाल लूँगा तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस तरह से, है ना। नहीं निकलेगा तो भाई मैं डिसीजन बनाता हूँ कि मेरे को जाना ही जाना है। क्योंकि सरकारी नौकरी का जो बबल दिमाग के अंदर बन जाता है ना, जो ड्रीम, वो ड्रीम निकलने नहीं देता, ठीक है। फियर ऑफ अननोन, मैंने कहीं पे पढ़ा था, द फियर ऑफ अननोन हैज़ कन्विंस्ड मी दैट कम्फर्ट इज़ मोर रिवार्डिंग दैन ग्रोथ। ये बात भाई मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैं बोल रहा हूँ, द फियर ऑफ अननोन हैज़ कन्विंस्ड मी दैट कम्फर्ट इज़ मोर रिवार्डिंग दैन ग्रोथ। तो भाई सरकारी नौकरी वाला जो कंफर्ट है ना दिमाग में कि यार मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, हो सकता है भाई कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाए, लेकिन सारी सॉल्व नहीं होती। मैं आज अपने साथ वालों को देखता हूँ, अगर पैसा मैटर करता तो भाई मेरे साथ वाले 2019 बैच में मेरी बीटेक हुई थी, आज मेरे साथ वाले बंदे अच्छे अच्छे पैकेज पे लगे हुए हैं, ठीक है। उनसे मेरे को पैसे मांगने पड़ते हैं, उनसे उधार मांग रहा हूँ मैं कि यार मेरी हेल्प कर दो, समझ रहे हो। जिसमें कि हम एक ही बैच के, मैं सरकारी की तैयारी में था, वो उसमें थे, तो वो मेरी हेल्प कर पा रहे हैं। आप हेल्प कब किसी कर पाओगे जब आपकी जेब में खुद पैसा होगा, ठीक है। नहीं तो समझ रहे हो ना, सिस्टम वैसा ही है। तो भाई थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज कर लो। मैंने चूँकि किया था इसलिए मैं घर से निकल के आ गया था। 2 ढाई 3 महीने मेरे लिए घर पे बैठना बहुत, मतलब मेरे दिमाग में बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं घर पे क्यों बैठा हूँ, जवान बच्चा हूँ, मेरा पापा नौकरी करने जा रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है। मेरा पापा तो मेहनत कर रहा है और मैं घर पे बैठा 5 साल से, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा ही था, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जो 40 साल 45 साल 50 साल वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत भी इन द सेंस मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन की छुट्टी लेते हैं, ठीक है। 9 to 6 की नौकरी रहती है, 9 to 7 की नौकरी रहती है, वीकेंड पे घूमने चले जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ भी करते रहो यार, ठीक है। मैंने जो लाइफ देखी है, तो प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर बस ये करेज रखना होता है कि यार मेरी नौकरी जा भी सकती है, ठीक है। और मेरी नौकरी जा सकती है तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं नई नौकरी ले भी लूँगा, ठीक है। मैं जब घर से निकला था तो ये सोच के आया था कि यार कुछ भी हो जाएगा, कुछ बनना है, मतलब इन द सेंस जॉब के मार्केट में कुछ ना कुछ स्किलफुल बनना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि यार जॉब चली भी जाएगी तो भी सर्वाइव करेंगे, बाइक टैक्सी चला लेंगे। आज के टाइम में तो बहुत चीज़ें, उस टाइम मैं सोच के निकला था। अब मेरे को नहीं पता था कि भाई मैं घूम फिर के दोबारा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पुणे आ जाऊँगा सीखने के लिए, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। आज से 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं पहुंच गया यार। अब दोबारा से मैं स्किलफुल बनाऊँ, किस तरह से मैं टेक्निकल स्किल सीख जाऊँ ताकि मार्केट में जॉब मिल जाए, समझ लो। तो ये सब हमारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखना। भाई मेरी समस्याएं कम नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ भाई इधर से उधर से पैसे वैसे जुगाड़ करके किसी तरह से अपनी फीस भर दूँ और स्किलफुल हो जाऊँ। ज़्यादा बड़ा चैलेंज है स्किलफुल होना, ठीक है। तो कोशिश रखनी है अपना, हो जाएगी, चीज़ें होती हैं, लेकिन डिसीज़न मेकिंग आप ही है। अगर जवान हो तो डिसीज़न आपका है। सलाह आप ले सकते हो अपने मेंटर से जो प्राइवेट में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी वैलरी अच्छी है। यूँ मत सोचो कि यार बहुत ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि भाई लोग सांस नहीं ले पा रहे। किसी किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बन नहीं पाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन पीपल आर सर्वाइविंग, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना है, हताश निराश नहीं होना,
क्योंकि मैं भी हताश निराश नहीं हूँ भाई। ठीक है, मेरे को पता है मेरे ऊपर इस टाइम क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं भी ठीक है यार, देख लेंगे, देखी जाएगी। डिप्स लगा लिए, डिप्स लगाने से थोड़ी सी स्ट्रेंथ फील हुई, दिमाग में अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो गए। ठीक है, बाकी अब कल की कल देखेंगे। ठीक है, अकाउंट में पैसा ना हो भाई, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा, तो मुस्कुराते रहो यार अपने। ठीक है, और स्क्रीन, ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं भाई। अभी तक आपने तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ अगर नए हो तो। फिर मिलेंगे अपनी वीडियो में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, रात के चूँकि 1:30 पौने 2 बज चुके हैं, सुबह मेरे को 7:30 बजे उठना भी है। ठीक है, आज मैं लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय। सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाइयों, अच्छा लगता है जब जुड़ते हो आप लोग।